बढ़ रहे थे, रास्ता और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। झाड़ियां कांटों से भरी थीं और जमीन दलदल जैसी थी। वजीर को शक होने लगा कि कहीं यह औरत उन्हें किसी जाल में तो नहीं फंसा रही है। उसने अपनी तलवार फिर से निकाल ली और कहा कि अगर तुमने हमें गुमराह करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी उस लकड़हारे जैसा ही होगा। शजर ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने वजीर के कलेजे को कंपा दिया। शजर ने कहा कि डर उन लोगों को लगता है जिनके दिल में खोट होता है, और तुम बस अपने कदम आगे बढ़ाओ। अचानक वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां चारों तरफ बड़े बड़े दरख्तों के तने गिरे हुए थे जो वक्त के साथ सूख कर लोहे की तरह मजबूत हो चुके थे। उन लकड़ियों पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन पर किसी ने चांदी का लेप लगा दिया हो। शजर ने कहा कि ये वे दरख्त हैं जो अपनी उम्र पूरी करके खुद जमीन पर गिर गए थे, और इनकी लकड़ी इतनी मजबूत है कि सदियों तक सुल्तान का मीनार अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वजीर ने खुशी के मारे शोर मचाया और अपने सिपाहियों को उन लकड़ियों को उठाने का हुक्म दिया। मगर जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि उन लकड़ियों के पास एक बहुत ही खौफनाक काली धुंध छाई हुई थी। उस धुंध से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई जंजीरें खींच रहा हो। सिपाही डर के मारे पीछे हट गए। शजर ने कहा कि ये उन दरख्तों की रूहें हैं जो अभी भी अपनी लकड़ियों की रखवाली कर रही हैं, और इन्हें ले जाने के लिए तुम्हें सुल्तान की तरफ से एक वादा करना होगा। वजीर ने घबराकर पूछा कि कैसा वादा? शजर ने कहा कि सुल्तान को यह कसम खानी होगी कि आज के बाद सल्तनत में कोई भी हरा भरा पेड़ नहीं काटा जाएगा और हर साल जंगल में नए दरख्त लगाए जाएंगे। अगर सुल्तान यह वादा तोड़ेंगे तो यह मीनार उनके लिए कब्रगाह बन जाएगा। वजीर उस वक्त इतना डरा हुआ था कि उसने फौरन हाँ कर दी और कहा कि मैं सुल्तान की तरफ से यह वादा करता हूं। जैसे ही वजीर ने यह अल्फाज कहे, वह काली धुंध गायब हो गई और रास्ता साफ हो गया। सिपाहियों ने निहायत ही मेहनत के साथ उन भारी लकड़ियों को उठाना शुरू किया। वजीर ने शजर का शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शजर हवा के एक झोंके की तरह गायब हो चुकी थी। वजीर ने सोचा कि यह औरत कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि इस जंगल की कोई रूहानी ताकत थी। वजीर अपनी फौज और लकड़ियों के साथ वापस गांव की तरफ रवाना हुआ। जब वे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सलमान वहां बैठा हुआ था और गांव वाले उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। वजीर ने सलमान के पास जाकर अपनी पालकी रोकी और निहायत ही अदब